आज हम ओशो की पुस्तक दी रेबेल के एक अध्याय पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है रिनाउंस द पास्ट नॉट द वर्ल्ड, यानी अतीत का त्याग करो, संसार का नहीं। आम भाषा ने जिम्मेदारी और कर्तव्य को एक कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी और ड्यूटी यानी कर्तव्य दोनों अलग बातें हैं। ओशो इसका एक बहुत ही रोचक उदाहरण देते हैं। वो अपने शुरुआती जीवन में प्रोफेसर थे और उनको शुरुआत के 6 महीने गलती से एक संस्कृत कॉलेज में पदस्थ कर दिया गया था। गलती से, क्योंकि ओशो फिलॉसफी के प्रोफेसर थे और उनके पास संस्कृत पढ़ाने का क्वालिफिकेशन नहीं था। अब उस कॉलेज में प्रोफेसर के लिए कोई अलग से मकान उपलब्ध नहीं था, तो उनकी रहने की व्यवस्था छात्रों के हॉस्टल में ही कर दी गई थी। हॉस्टल में पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी। छात्रों को सवेरे 4 बजे उठना पड़ता था, ठंडे पानी से नहाना पड़ता था और फिर 5 बजे प्रार्थना करनी पड़ती थी। अब ओशो उस समय जवान थे और छात्रों को भी नहीं पता था कि वे प्रोफेसर हैं, तो उनके सामने छात्र खुलकर बात किया करते थे। और जब सवेरे उठते थे तो प्रार्थना पर ध्यान के बजाय सब छात्र भगवान को गाली देते थे, उस कॉलेज के प्रिंसिपल को गाली देते थे और उस पूरी प्रथा को गाली देते थे जहां उनको प्रार्थना के लिए सवेरे 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। ओशो बोलते हैं कि यह आश्चर्य की बात थी कि प्रार्थना के बजाय वे छात्र ठीक उल्टा कर रहे थे और यह साफ था कि उस उम्र में उनका ये हाल हो गया था तो जीवन भर वे प्रार्थना से दूर भागेंगे। तो ओशो प्रिंसिपल के पास गए और इस विषय पर चर्चा की और कहा कि ऐसे में तो 6 वर्ष के बाद कॉलेज के छात्र ना कभी सवेरे उठेंगे और ना ही प्रार्थना करेंगे। प्रिंसिपल ने कहा कि मैं अगर सवेरे उठने का आदेश समाप्त भी कर दूं, तब भी वे छात्र सवेरे उठकर प्रार्थना करेंगे। जब आदेश समाप्त किया गया तो एक भी छात्र ऐसा नहीं दिखा जो सवेरे उठता हो और प्रार्थना करता हो। बोलने का अर्थ यह है कि ड्यूटी बोलकर या कर्तव्य बोलकर आप किसी से भी कोई काम नहीं करवा सकते, क्योंकि आदेश के नाम पर और ना करने पर सज़ा के डर से व्यक्ति का काम अनमना रहेगा और उसका असर उसके मन में उल्टा पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति को छूट मिलेगी वो उस काम से कोसों दूर भागेगा। हम इसको आम जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। लोग नौकरी करना चाहते हैं, पर जब वो नौकरी मिल जाती है तो ड्यूटी करने से कतराते हैं, दूर भागने लगते हैं। हमारा आमतौर का ज्ञान ये है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग कर, परिवार को त्याग कर, सांसारिकता को त्याग कर कहीं जंगल या पर्वत में या हिमालय में जाकर ध्यान लगाना पड़ता है। और भारत में प्रचलित सभी धर्मों में ऐसी मान्यता पाई जाती है, जैसे कि यह धर्म का कोई मूलभूत सिद्धांत है। ओशो ये कहते हैं कि जो इस तरह से सब छोड़कर जंगल या पर्वत में चले जाते हैं वो पलायनवादी है, कि ऐसे व्यक्ति संसार में अपने जिम्मेदारियों से पलायन कर रहे होते हैं। अगर कोई मोक्ष या सांसारिकता से मुक्ति चाहता है तो भागने से काम नहीं चलेगा। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चलते हैं। जब व्यक्ति जिम्मेदारियां उठाएगा तो वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी स्वतंत्र हो जाता है। अगर आप स्वतंत्रता चाहते हो तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, आपको और ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और जिम्मेदारी समाज और दुनिया के बाहर नहीं है, बल्कि उसमें रहकर है। यहाँ ओशो बोलते हैं कि अगर हम प्रकृति को देखें तो चिड़िया सवेरे उठकर स्वयं ही खुशी से चहकती है, फूल स्वतः ही खिलते हैं। उन सबको कोई ऑर्डर नहीं देता है कि यह तुम्हारा कर्तव्य है, यह तुम्हारी ड्यूटी है, कि यह तुम्हें करना ही पड़ेगा। प्रकृति में हम जो देखते हैं
वो एक तरह से जिम्मेदारी का बोध है जो जीव जंतु स्वतः ही खुशी से करते हैं। अंग्रेजी शब्द रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओशो ने विच्छेद कर कहा है कि वह रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी है। रिस्पॉन्स प्रतिक्रियावादी नहीं है। प्रतिक्रियावाद या रिएक्शन एक मैकेनिकल कंडीशनिंग होती है, जबकि रिस्पॉन्स वर्तमान के प्रति जागरूकता है। रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक क्रिया नहीं होती है, बल्कि अपने स्वेच्छा से किया हुआ कार्य होता है। जब कोई सांसारिकता से भागना चाहता है, वो जीवन से सीखना नहीं चाहता। जीवन की सीख जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से ही आती है। हिमालय की गुफा में कोई जिम्मेदारी का बोध नहीं होता है। जब व्यक्ति में अपने कमजोरी का बोध होता है, तभी वह जिम्मेदारियों से भागने का निर्णय लेता है। ओशो बोलते हैं कि जो विद्रोही है वो भागता नहीं है, वो समाज में रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। यानी जो प्रचलित विचार है कि दुनिया से दूर जाकर ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, ओशो उस विचार से मत नहीं रखते और ऐसे व्यक्तियों के लिए वे विद्रोही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो समाज में रहकर ही ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। विद्रोही कौन है? ओशो के विचार का विद्रोही एक शांतिप्रिय व्यक्ति है, जिसका विद्रोह किसी नई बात, किसी नई बेहतर संरचना के लिए है जो प्रेम और शांति से निखारा जा सकता है। ओशो के विद्रोही में क्रोध नहीं है, क्योंकि क्रोध से आप किसी भी प्रकार के अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। जो विद्रोही है वह शांति से और प्रेम से एक अच्छा समाज चाहता है। यहाँ ये भी है कि ऐसा विद्रोही किसी एक सामाजिक व्यवस्था को किसी दूसरे सामाजिक व्यवस्था से विस्थापित नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि संगठित समाज चाहे किसी भी तरह का हो, उसमें बुराइयां पनप ही जाती है। और यह विद्रोह एक आध्यात्मिक स्तर का है, जहां हम में जागरूकता आ जाती है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। जैसे विद्रोही भी कुछ चीज़ों का त्याग करता है। वो त्याग करता है समाज द्वारा थोपी गई गलत नैतिकता और गलत मूल्यों को। वो त्याग करता है उन पुराने ज्ञान को जो निरर्थक हो गई है। जैसे आज भी लोग हैं जो धर्म के नाम पर या कल्चर के नाम पर महिलाओं के जीन्स पहनने का विरोध करते हैं। अब ये किस तरह की मानसिकता है? वो ऐसी ही मानसिकता है जैसे कोई धर्म अपने महिलाओं से अपेक्षा करता है कि ऊपर से नीचे तक अपने को ढांक के चले। जहाँ समाज में कोई दूसरा व्यक्ति यह बोलेगा कि आप क्या पहनोगे, क्या खाओगे, उस समाज की विचारधारा सड़ गई है। जो विद्रोही है वो एक योद्धा है और ऐसी गलत विचारों को नहीं मानता है। वह समाज से भागकर हिमालय में जाकर एकांत से युद्ध नहीं करता, बल्कि समाज में रहकर अपने कर्मों से सकारात्मक बदलाव लाता है। विद्रोही का युद्ध होता है समाज के स्थापित तौर तरीकों से, जिन तौर तरीकों ने समाज को जड़वत बना दिया है। उन सब विचारों और मान्यताएं जो किसी काम की नहीं है, जो मान्यताएं जीवन विरोधी है, मनुष्यता विरोधी है, उन सबको समाप्त करने की आवश्यकता है। और वह अपने स्वयं में परिवर्तन लाकर समाज में वो सब परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, जहाँ दुनिया एक बेहतर जगह बन सके, जहाँ लोग जीवन में सकारात्मकता और अच्छे विचारों के साथ रह सके। और ओशो का यही मंशा है जब वो बोलते हैं, अतीत का त्याग करो, संसार का नहीं। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इस प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद।